एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। सनातन के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। सनातन के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। सनातन के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभु राम का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभु राम का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभु राम का नाम रहेगा। जय श्री राम जय श्री राम को फांसी दो, फांसी दो। सनातन के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। एक सतयुग का दौर था जब जो दानव थे वो पाताल में रहते थे और जो देव थे, जो देवता थे, वो पृथ्वी पे रहते थे। अब ये कलयुग का दौर है और ऐसे ही कुछ राक्षस वृद्धि के जो लोग हैं, ये असुर जो हैं, ये मनुष्य योनि में पैदा होकर इस पृथ्वी पे आ गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही व्यक्ति था जो कुछ दिन पहले जखोल में जो धर्मांतरण करने आए बाहर के राज्य के लोग थे, उनके समर्थन में खड़े होकर मानवता की और निष्पक्षता की दलीलें दे रहा था। इसके सेकुलरिज्म के कबूतर मैं आपके सामने अभी उड़ाऊंगा, मैं इसको आपके सामने अभी एक्सपोज करूंगा। जब उदयपुर में कन्हैया लाल को कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने उसकी दुकान में जाके तेजधार हथियारों के साथ काट दिया, तब इन लोगों ने कभी सड़कों पे उतरकर उस जिहादी मानसिकता का विरोध नहीं किया। इनका जो सेकुलरिज्म है, इनकी जो मानवता है और ये जो दलीलें देते हैं धर्मनिरपेक्षता की, वो खोखली है। जब भी होता है हिंदुओं पे प्रहार, जब भी हिंदुओं पे चोट की जाती है, जब भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, इनकी मानवता, इनके सेकुलरिज्म को लकवा मार जाता है, इनकी जुबान पे ताले लग जाते हैं। ये कह रहा था कि जो वहां पे औरतें आई थी वो मासूम थी, महिलाएं बड़ी मासूम थी, वो उतनी ही मासूम थी जितना तू सेकुलर है। मैं आपको बता दूं, ऐसी मानसिकता के लोग एक इकोसिस्टम का पार्ट है। मैं साफ शब्दों में कहूंगा, वो एंटी सनातन, एंटी हिंदू और एंटी इंडिया इकोसिस्टम का पार्ट है। उन लोगों के मन में, ऐसी मानसिकता के लोगों के मन में हालाहाल से भी जो विनाशकारी विष भरा हुआ है। ये लोग दलीलें देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। मानता हूं हमारे संविधान का आर्टिकल 19A हमें जो है अपने एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की हमें इंडिपेंडेंस देता है, लेकिन इन लोगों ने उस जो संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ट्वीक कर दिया है। अब उसका नया नाम आ गया है, वो बन चुका है फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच। ये लोग संविधान को ढाल बना के, ऐसे आर्टिकल्स को ढाल बना के इनकी आड़ में जो है हिंदू विरोधी कमेंट्स करते हैं, हिंदू विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं। और हमारे हिंदू, मैं क्या कहूंगा आपको, हमारे हिंदुओं को सेकुलरिज्म का चूरन चटा के जो है लाचार और बेबस, और मैं कहना चाहूंगा हमारे सनातनी भाइयों को इस सेकुलरिज्म के चूरन ने नपुंसक बना दिया है। आपको मैं कहूं, ये जो सेकुलरिज्म की तलवार है, ये एक हजारी तलवार है और ये सिर्फ केवल हिंदुओं पे चलती है। इसका काम सिर्फ हिंदुओं की जुबान बंद कराना है और उसी का ये परिणाम स्वरूप है कि आज जो है हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी के रूप में ले लिया गया है। आपने एक प्रश्न पूछा कि इनके संगठन के लोगों ने जो है एक ज्ञापन दिया है डीसी साहब को कि इनकी रक्षा बढ़ाई जाए। इनके संगठन के लोगों ने जो है फेसबुक पोस्ट डाली है। मैं आपको बताता हूँ इनके संगठन का असलियत, इनके इकोसिस्टम की असलियत। जब नुपुर शर्मा ने कुछ आपत्तिजनक बयान दिए, उसके उन बयानों को ब्लास्फेमी कह के जो है उसको कोर्ट ने दंड दिया और उसको पार्टी ने जो है पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन यही संगठन के लोग, आप इनके फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हैं, इन्होंने एक भी बारी उसके एक्शन को कंडेम नहीं किया, इन्होंने एक भी बारी निंदा नहीं की और उल्टा कहते हैं कि हम उनके एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। अरे भाई साहब, आपका जो मुखौटा है वो हिंदू समाज के सामने, वो सनातन समाज के सामने उतर चुका है। आप जो ढोंग रचते हैं सेकुलर होने का, यू आर नॉट सेकुलर, यू आर पार्ट ऑफ एन एंटी हिंदू, एंटी इंडिया इकोसिस्टम। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एसएसपी साहिबा, एसएचओ साहब, कल की अवतार को अभी समय है। जब जब पृथ्वी पे ऐसे असुर, ऐसे दानव वृद्धि के लोग बड़े हैं, तब तक भगवान विष्णु ने जो है अपना अवतार लेके अधर्म का नाश किया है। भगवान श्री राम हम सब के आराध्य हैं। भगवान श्री राम हम सब के सनातनियों के जो हैं वो
उनके बारे में इसने अभद्र जो टिप्पणी की है। भगवान हमारे इष्ट देव हैं और श्री राम के बारे में आप सब जानते हो कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए नहीं कहा गया, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। भाई का भाई के साथ कैसे रहना, एक राजा का प्रजा के साथ कैसे रहना, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस धर्म को बांटने की कोशिश की, जिसने हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की, और पिछले काफ़ी वर्षों से ये और इसके साथ इसके कुछ साथी जो अलग अलग तरीके से विरोध करते हैं और जो अपने बरादरी के लोग हैं उनके बीच जाकर इन्होंने अपने समाज को बांटने की कोशिश की, अपने जो ऊंच नीच लोगों के बीच में पैदा करने की कोशिश की। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। हमारे साथ ऐसे नौजवान यहाँ पे आए हैं और उनमें इतना आक्रोश था, वो चाहते हैं, उन्होंने आज मेरे से कहा कि हम जब सुबह भगवान श्री राम के फोटो के सामने बैठते हैं और हमारे आंखों में आंसू आते हैं कि हमारे भगवान के बारे में इसने अभद्र भाषा का इसने जो टिप्पणी की, हम इसको बख्शेंगे नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे, अपना सौहार्द बना रहे, हम ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाएं। और दूसरी बात रही कि इसके ऊपर कार्रवाई की, ये बंदा यहाँ भी रहता है, इसके ऊपर ये औकाफ की जगह में रहता है, इसकी बिल्डिंग कराई जाए, हमारी ये मांग है। और इस बंदे ने, इसके बंदे के पास कहाँ से फंडिंग आती है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कठुआ में कहाँ कहाँ इसके सेल हैं, हम वो भी जानते हैं, उनकी इंक्वायरी भी की जाए।